अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। ये आप लोगों का थर्ड लेक्चर है और इसमें हम लोग सेकंड चैप्टर के कुछ टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक जो कवर करेंगे वो कौन सा है? कंप्यूटर नेटवर्क। नाम से ही क्या पता चल रहा है? कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। जो आपस में इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, वो क्या कहलाता है मिलके? कंप्यूटर नेटवर्क। दोबारा से डेफिनेशन देख लें। अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। इंफॉर्मेशन तो समझ आ रही है, रिसोर्सेज क्या चीज़ें हुई? कंप्यूटर की जो डिफरेंट मेमोरी कह लें, प्रिंटर, ठीक है, इस तरह के जो डिवाइसेस हैं वो रिसोर्सेज कहलाएंगी। ठीक है, आप अपनी बुक भी ओपन कर लें साथ। इसमें कम्युनिकेशन मीडिया के ज़रिए जो है वो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, जैसे वायर्स हैं उनके ज़रिए कनेक्ट हो गए, या वायरलेस मेथड हो गया, सिग्नल्स वगैरह उसके ज़रिए, जैसे मोबाइल्स हैं। ठीक है, सारे मोबाइल एक नेटवर्क में होते हैं लेकिन वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं विदाउट वायर्स। ठीक है, तो वो सिग्नलिंग के मेथड को इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली है क्या कंप्यूटर नेटवर्क? कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। और उसके बाद बुक वाली भी देख लें आप लोग, तो आप लोगों को बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगी जब याद करेंगे। अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज may include printers, hard disks or programs. The computers in the network are connected together through communication media. The communication media can be physical, cable or wireless connections. The computers in the network can be in the same room, building or at different places. यानी एक रूम के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं, एक बिल्डिंग के अंदर या डिफरेंट जगह पे जो नेटवर्क्स मौजूद हैं, कंप्यूटर्स मौजूद हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स are commonly used in every field of life. People use computer networks at home, in business and in educational institutions. ठीक है, एग्जाम्पल कौन सी है इसकी? इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं, सबसे बड़ा नेटवर्क कंप्यूटर्स का। ठीक है, यूजेस और बेनिफिट्स क्या हैं अभी थोड़े से डिस्कस किए भी हैं हम लोगों ने। शेयर डाटा, शेयर डिवाइसेस को शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ईमेल विद अटैचमेंट, ईमेल के साथ अगर हम कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करके भेजेंगे तो ये क्या कहलाता है? अटैचमेंट। ठीक है, जो ईमेल है उसके ज़रिए अगर हम कोई रिटन डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजेंगे तो वो क्या कहलाता है? अटैचमेंट। कम्युनिकेशन यानी मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इस्तेमाल होते हैं नेटवर्क। और शेयर सॉफ्टवेयर जो है उसकी कॉपीज़ जो हैं वो शेयर की जा सकती हैं नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो ये क्या है? यूजेस बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। उसके बाद है वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। वर्क ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर टास्क बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए जब लोग आपस में मिलकर काम करेंगे, मालूमात को शेयर करेंगे और किसी भी एक चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अब ऐसा ग्रुप क्या कहलाता है? वर्क ग्रुप। ठीक है, वर्क ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्किंग टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर टास्क बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। इसी को वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, और पहले वर्क ग्रुप की डेफिनेशन है और फिर वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग इसी को कहा जा रहा है। ठीक, उसके बाद इट हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है, जब लोग मालूमात शेयर कर सकेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर बन जाएंगी। अगर रिसर्च कर रहे हैं तो वो मालूमात को शेयर कर सकते हैं, चीज़ें डेवलप कर रहे हैं तो मालूमात को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, उसके बाद इसी के बाकी पैराग्राफ्स जो हैं बुक वाले मैं आपको रीड कर देती हूँ ताकि बाद में आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसका सेकंड पैराग्राफ देख लें। द वर्क ग्रुप मेंबर्स मे बी एट डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, दे कैन शेयर देयर आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, पिक्चर, साउंड, वीडियोज एंड ग्राफिक्स कैन बी एक्सचेंज अमंग द मेम्बर्स ऑफ द वर्क ग्रुप। ठीक है जी, वर्क ग्रुप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर कर सकते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट।
यानी जो मालूमात का ट्रांसफ़र है या इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र है वो फास्ट होता है, एफिशिएंट होता है। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट, ये वाली लाइन हम लोगों ने कर ली है। ग्रुप वेयर क्या है उसके बाद ये भी करना है हम लोगों ने। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वर्क ग्रुप के अंदर कि वर्क ग्रुप क्या है। जब कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए कोई काम करते हैं तो ये क्या कहलाता है, वर्क ग्रुप। ठीक है, अब कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करके इन्फॉर्मेशन जो शेयर कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल करें इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ग्रुपवेयर। ग्रुपवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। ठीक है, ग्रुपवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। तो ये दो टॉपिक कवर किए हैं, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग और ग्रुपवेयर, ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे आप लोग पेज 74 पर, या जो पुरानी बुक्स हैं बेटा उसमें देख लिया करें ये टॉपिक कहाँ पर है। ठीक है, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए जाते हैं, ताकि सही सही चीज़ें बने, अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशंस जो हैं उनके अकॉर्डिंग बने। ठीक है, ज़्यादा बेहतर चीज़ें बने अगर हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स। द स्टैंडर्ड्स आर डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशंस अबाउट द नेटवर्क बीइंग डिज़ाइंड। ठीक है, वो नेटवर्क जो कि डिज़ाइन कर रहे हैं उसके बारे में कि हमने कौन कौन सी टेक्निकल और फिज़िकल चीज़ों को ज़हन में रखना है, जैसे कंप्यूटर्स कौन से इस्तेमाल करने हैं, वायर्स कौन सी होनी चाहिए, डिवाइसेस कौन सी होनी चाहिए। तो ये सारी स्पेसिफिकेशंस या ये सारी मालूमात जो हैं कह लें कि कौन कौन सी चीज़ें फ़ॉलो करनी है, अगर वो किसी डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं तो वो क्या कहलाएगा, डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड या नेटवर्क स्टैंडर्ड। The standards are documents that contain technical and physical specification about the network being designed. उसके बाद इसमें दो टाइप्स हैं, डी फैक्टो और डी जोर। डी फैक्टो का क्या मतलब है और डी जोर का क्या मतलब है, दो नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली। डी फैक्टो मीन्स बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट्स। ठीक है, जो पहले से मौजूद हैं, जो पहले बने हुए हैं, ठीक है, जिनको लोग यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर रिसर्च वगैरह से नहीं बने, बस पहले से मौजूद थे तो लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट्स। डेवलप विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग, यानी उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई, पहले से मौजूद हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल है एक SNA, ये नेटवर्क का स्टैंडर्ड है, इसको आप नाम याद कर लें, SNA। ठीक है, तो डी फैक्टो क्या है, वो रूल्स, वो स्टैंडर्ड्स जो बाय ट्रेडिशन या बाय जो है फैक्ट मौजूद हैं पहले से। ठीक है, और इनको बगैर किसी प्लानिंग के पहले से मौजूद हैं। ठीक है, डी जोर जो है उसका क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू लॉ रेगुलेशन, जो बाद में रिसर्च के ज़रिए बनाए गए हैं प्रॉपर। ठीक है, कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स बनाए गए हैं वो क्या कहलाते हैं, डी जोर। डेवलप्ड विद प्रॉपर रिसर्च। ठीक है, बाकी आप अपनी बुक में से रीड कर लीजिएगा, कोई लाइन ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन टू डिफाइन नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। वो ऑर्गेनाइजेशन जो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन करती हैं, यानी मॉनिटर करती हैं, बेसिकली बताती हैं कि ये स्टैंडर्ड आ गया है, नया स्टैंडर्ड है, या ये स्टैंडर्ड पहले से मौजूद है, इनको फॉलो करेंगे नेटवर्क बनाने के लिए। ठीक है, कौन कौन सी हैं, 3 मेजर मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे आप लोगों को, ANSI है, IEEE, ISO, बाकी भी अगर याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, EIA वाली भी देख लीजिएगा बुक में से। तो ANSI का क्या एब्रीवेशन पूछ लेते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। ठीक है, कि IEEE क्या है, स्टैंड्स फॉर, IEEE स्टैंड्स फॉर, ISO स्टैंड्स फॉर। ठीक है, या MCQs जो होते हैं उनमें पूछा जा सकता है। ठीक, तो ANSI का क्या एब्रीवेशन है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। IEEE क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। और ISO क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टेलकॉर्डिया का भी बताया हुआ है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। MCQs वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ये चीज़ें जहन में रखा करें। अच्छा, आज हम लोगों ने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो देख लेते हैं दोबारा से। कंप्यूटर नेटवर्क्स, उसके यूजेस और बेनिफिट्स, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, ग्रुपवेयर, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। ठीक है, 2 स्टैंडर्ड्स पढ़े हम लोगों ने, और ऑर्गेनाइजेशंस टू डिफाइन नेटवर्क स्टैंडर्ड्स।